हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो एक्सरसाइज 3.2 सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, तो उसके बचे हुए क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और बारी बारी से क्वेश्चन को लेंगे और उसको जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस मतलब कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से में समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में जो है आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके सॉल्यूशन को मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन तक करवा दिया था, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको मैं अभी करवा देता हूँ। फाइव क्वेश्चन है आपका। हाफ द perimeter, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, मतलब breadth is 36 meter. Find the dimension of the garden. क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को आपको सबसे पहले अच्छे से समझना होगा, फिर आप उसको समझ करके आप उसको बना सकते हैं। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो हाफ ऑफ जो पेरीमीटर है वो क्या दिया है, वो उस लेंथ, जिसका लेंथ जो है वो 4 मीटर देन इट्स विड्थ, मतलब इसके विड्थ से, यानी कि विड्थ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, तो इसके विड्थ से 4 मीटर आपका ज़्यादा दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है वो आपको 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको डायमेंशन फाइंड करना है गार्डन का, मतलब इसका लेंथ क्या होगा और इसका ब्रेथ क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ of the garden is equal to x, breadth of the garden is equal to y। अब क्या बोला, half of the perimeter, half of the perimeter of rectangular garden, वो कितना दिया आपका 36, ठीक है, वो कितना दिया आपका 36। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, L हो गया x और y हो गया आपका ब्रेथ यानी कि B, और आपका दिया है ये 36। और यहाँ आपको दिया है
हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो है क्या बोला है कि इसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ से क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या करूँगा, इधर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये RHS से LHS में लाऊंगा, तो आपका -y हो जाएगा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 2 मिला तो आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, इसको जो है ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो ये क्या करना होगा आपको, दिए हुए इक्वेशन को जो है वो आपका दोनों इक्वेशन को x या y के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ तक हो गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 1, और दूसरा है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वो हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, x प्लस वाई 36 दिया है, आप इसको x के फॉर्म में या y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप इसको कर दीजिए 36 माइनस वाई। ठीक है, आप x का वैल्यू, अब y का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, y का वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 36 माइनस 4, और क्या हो जाएगा 32, और y का वैल्यू क्या लेते हैं 8। तो x का वैल्यू 36 माइनस 8, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 228। ठीक है, अब यहाँ बना दीजिए पेयर x और y। x और y, x का वैल्यू जो है आप क्या लिए, x का वैल्यू आप लिए, सॉरी y का वैल्यू मैंने 4 लिया, x का वैल्यू मेरे को क्या मिला 32, और y का वैल्यू मैंने जब क्या लिया 8 लिया, तो x का वैल्यू मेरे को क्या मिला 28 मिला। ठीक है, उसके बाद इसी टाइप से मैं इसको भी कर देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मैंने x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 4 प्लस y, और फिर यहाँ पर x और y, सॉरी अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करूँगा। तो y का वैल्यू मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 8, और y का वैल्यू मैंने ले लिया 8, तो y सॉरी x क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये हो गया x और ये हो गया y, तो x और y ले लिया, तो x जो है आपका कितना, एक सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने क्या किया, x का y का वैल्यू मैंने लिया 4, तो y का वैल्यू मैंने ले लिया 4, तो मेरे x का वैल्यू मेरे को 8 मिला, और जब मैंने y का वैल्यू 8 ले लिया तो x का वैल्यू को 12 मिला। तो इस स्टेप से मैंने क्या किया, इसका भी पेयर मैंने तैयार कर दिया, इसका भी पेयर तैयार कर दिया। आप इसको जो है ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है आपका, गिवन द लीनियर इक्वेशन given the linear equation 2x plus 3y
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. Write another linear equation. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so form is. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. आपको इसका अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है, टू वेरिएबल इसी का पेयर, जिसमें आपका डिफरेंट पहला केस में आपका क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, ठीक है. पहला केस में होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए. और इक्वेशन क्या मेरे को दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन का जो है होता है आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. a1 बाई a2 इज इक्वल टू जो है नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, तब जा करके आपका होता है. तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप ऐसा कुछ कर दीजिए, एक और इक्वेशन लिख लीजिए. यहाँ पर आप लिख लीजिए 3x और फिर आप लिख दीजिए 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अब आप यहाँ पर a1 और a2 b1 बाई b2 को कंपेयर कीजिएगा. तो कंपेयर करते समय जो है क्या होगा आपका, वो इक्वल नहीं आएगा. मतलब a1 बाई a2 2/3 हो गया और b1 बाई b2 3/2, दोनों इक्वल नहीं आएगा. तो क्या हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है. दूसरा में आपको बोला है पैरेलल लाइंस. क्या बोला आपको, पैरेलल लाइंस. तो आपको पता होना चाहिए कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, और दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब दिया रहेगा तो वो पैरेलल लाइन कैसे होगा, वो कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, तब जा कर के आप इसको उसके फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आपको इक्वेशन क्या दिया है, आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइन तब होता है जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल हो, लेकिन c1 बाई c2 आपका जो है इक्वल नहीं हो, ठीक है. ये आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पर जो है जब आप इसको करिएगा क्या, तो ये आपको ध्यान रखना होगा. तो यहाँ पर क्या है 2x a1 बाई a2, तो यहाँ क्या कर दीजिए 4x और b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर आप 6y कर दीजिए, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए. तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए. तो यहाँ पर इस टाइप से आप लिख लीजिएगा. तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, और इस केस में आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा. थर्ड केस में आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया है आपको, कोइंसाइड लाइन दिया हुआ है. इसका थर्ड में जो है आपका दिया है कोइंसिडेंट लाइंस आपको दिया है, ठीक है. और इक्वेशन आपको क्या दिया है, ये दिया था. तो आपको पता होना चाहिए कि कोइंसाइड लाइन करने के लिए आपका क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये होता है आपका. तो आप इसको ऐसे ही कुछ करिए कि तीनों आपका इक्वल हो जाता है. ले लीजिए 4x, फिर ले लीजिए 6y और फिर ले लीजिए 16 इज इक्वल टू
0। जब आप इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 करिएगा तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा A1/A2। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी मैं जो है बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle, of the triangle formed by these lines, and the x-axis and set the triangular region। तो फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है x minus y plus 1 plus 0, और आपको दिया है 3x plus 2y minus 12 equal to 0, और फिर डिटरमाइन करना है इसका कोऑर्डिनेट्स, इसके वर्टिसेज का, ट्रायंगल का, जो कि इन दोनों लाइन के द्वारा फॉर्म होगा, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के द्वारा। और जो ट्रायंगुलर रीजन आपको पता होगा उसका जो है क्या करना है आपको वर्टिसेज फाइंड करना है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो है 3 वर्टेक्स होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट आपको जो है यहाँ पर फाइंड करना है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इक्वेशन लेना है, पहले भी मैंने बता दिया है। पहला जो आपको इक्वेशन दिया है x minus y plus 1 is equal to 0, आप इसको क्या कीजिए x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस y हो जाएगा, और इसको उधर ले जाइएगा तो -1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, y का वैल्यू रखिए 1, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 minus 1 0, और y का वैल्यू 2 रखिएगा, तो x का वैल्यू आपको जो है क्या मिल जाएगा 2 minus 1 is equal to 1, ठीक है। इस टाइप से आप क्या बनाए, x और y, x का वैल्यू जो है आप क्या रखें, x का वैल्यू अगर आप 0 रखें, x का वैल्यू अगर आप क्या रखें 0, y का वैल्यू मैंने क्या किया 1 लिया तो x का वैल्यू 0 आ गया, और y का वैल्यू मैंने 2 लिया तो x का वैल्यू मेरे को 1 मिला। तो ये इक्वेशन 1 का हो गया। और दूसरा इक्वेशन जो आपको दिया है वो क्या दिया है,
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको x के फॉर्म में या y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं इसको x के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दे रहा, इसको उधर ले जाऊंगा, LHS से RHS से तो प्लस में हो जाएगा, और ये 2y जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर 3x 12 माइनस 2y बाई 3, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था कि जब आपको ग्राफ वाला मिले तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा कुछ वैल्यू ले जिससे कि आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर y का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, 12 इंटू 0 या 3 से आपका डिविजल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कॉमन सेंस का यूज़ करके यहाँ पर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और यहाँ पर आप y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 0 बाई 3, फिर 12 बाई 3 क्या आ जाएगा, 4 आ गया, एक वैल्यू आपको मिल गया। अब आप क्या कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हाँ 6 कर लीजिए। तो यहाँ पर ले लीजिए y बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, 12 माइनस 6 बाई 6, 6 बाई 6 क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद x और y, ठीक है, x और y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत में लिया था x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू मैंने क्या लिया था, y का वैल्यू मैंने 0 लिया था, तो मेरे को x का वैल्यू मिला था 4, और फिर मैंने लिया y का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो इस केस में मेरे को क्या मिला, y का वैल्यू 1। तो आपको ये मिल गया। और इस टाइप से अगर आपको वैल्यू मिल गया तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ आपका ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे होगा और ऐसे कुछ इंटरसेक्ट होगा, और यहाँ पर ये मिलेगा एक वर्टेक्स, ये मिलेगा आपका एक वर्टेक्स, और इसी को आपको सेट करना है। एक्चुअली ये ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका बहुत ही अच्छे से बनता है ग्राफ वाले कॉपी में। तो आप जब उसको ग्राफ वाले कॉपी में बनाइएगा, तो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जिसके कारण से मैं यहाँ पर आपको उसको प्रॉपर वे में नहीं बता पा रहा हूँ। फिर भी आप इतना तक बता दिया, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको जो वर्टेक्स मिलेगा उसको वर्टेक्स को लिख दीजिएगा, और इस टाइप से ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा दोनों लाइन के पेयर के, और ये एक्स एक्सिस के बीच में उसको जो है आप ये क्या कर दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड के अलावा और किस किस वे में जो है सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल से हेल्पफुल मिला तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।